तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन मन गंदा तो हो गया ना, मलिन तो हो गया ना, कमजोर हो गया। और कमजोर हो गया तो जो सोचेगा वही करवा देगा। इसलिए कोशिश तो करे कि मन पापाचरण की बात ही न सोचे, पर कल करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानसिक पाप तो नहीं लगते, उनका दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन मन तो मलिन हो जाएगा। इंद्रियां और मन मलिन हो जाने पर भोगों में जाएंगी, गलत आचरण करेंगी, नष्ट हो जाओगे, परिणाम तो नष्ट होना ही है। तो उसका पाप का दंड नहीं मिलेगा जो पाप विचार किया, लेकिन वो विचार रोक पाओ तब ना। वो विचार संकल्प बनेगा और संकल्प बन के क्रिया बनेगी, क्रिया बनेगी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए पापाचरण का चिंतन ही न हो, भगवान का चिंतन हो। इसीलिए राधा राधा रटो, समय मत दो मन को गंदी बात सोचने का, नहीं तो सोच करके ही केवल नहीं रह जाएगा, वो क्रिया में उतार देगा। इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं है कि वो सोच ही केवल बनी और नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। भजन करने वालों की सोच बनी और नष्ट हो गई, भजन नहीं है तो सोच बनी, वो आगे चलकर संकल्प बनाएगा, फिर क्रिया होगी, फिर नष्ट हो जाओगे। महाराज जी कह रहे हैं कि कोई ऐसे पाप भी हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है। नहीं, क्रिया में तो अगर ऐसे भी किया तो उसका भी हिसाब है। ऐसे क्यों किया? जैसी थनिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नख छींक दिया तो उसका भी हिसाब है। बुरी भावना से छींक आई, स्वाभाविक छींक आई या कैसे? हर एक क्रिया का परिणाम है, ऐसा नहीं है। हर एक क्रिया का परिणाम, ऐसे कोई पाप नहीं कि तुम पाप करो उनका कोई फल नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका कोई प्रायश्चित करना हो तो? हाँ, प्रायश्चित है ऋषियों ने। अगर रोग है तो डॉक्टर है ना, दवा है ना। तो ऐसे अगर पाप है तो उसका प्रायश्चित भी है। पर पाप किया प्रायश्चित कर लिया, और पाप किया फिर प्रायश्चित कर लिया तो प्रायश्चित फेल हो जाएगा, आपको भोगना पड़ेगा दंड। क्योंकि प्रायश्चित इसके लिए कि आज सत्संग में सुना आपने कि मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवान की प्राप्ति है, पाप नहीं करना चाहिए। अब डर लगा, हमसे तो बहुत पाप हो गए, अब क्या करें? तो उसके लिए प्रायश्चित है। नाम संकीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, दूसरों को परोपकार करो, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन करो, तीर्थों में जाके मंत्रानुष्ठान करो, नाम कीर्तन करो। इनके द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं। पर तब जब आगे ना करो, तब और आगे करोगे तो पीछे के प्लस हो जाएंगे। आज से पाप नहीं करूंगा, अब लो नशानी अब ना नशहीन हो, आज तक तो गलती की, अब नहीं करूंगा, उसके लिए प्रायश्चित है। मनमानी पापाचरण करने वालों को कोई प्रायश्चित काम नहीं करता। आपको दवा दी जा रही, परहेज ना करो, और खूब मनमानी परहेज बिगाड़ लो तो दवा क्या करेगी? तो दवा है भगवान की नाम, औषधि है भवरोग की अचूक। लेकिन पापाचरण करो, परहेज बिगाड़ लो तो आपकी दुर्गति तो हो ही जाएगी, नाम जपते हुए भी दुर्गति हो जाएगी। भावना जी हरियाणा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अगर हम मंदिर से लाया प्रसाद किसी को वितरित करते हैं और अगर वो इंसान मांसाहारी या अभक्ष पदार्थ आदि का सेवन करता है तो पाप हमें तो नहीं लगेगा? नहीं, जरूर पवा देना चाहिए। यदि वो श्रद्धा से पावे तो प्रसाद पावेगा तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा, एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा। चरणामृत है भगवत प्रसाद है, बुद्धि को पवित्र करता है। तो यदि हम ऐसे लोगों को भी प्रसाद देते हैं और वो प्रसाद का अनादर ना करते हो तो देना चाहिए, और आदर से प्रसाद पा लेते हैं, उसमें पाप नहीं लगेगा, उसमें पुण्य लगेगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसका कल्याण होगा। विकास जी हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश, भगवान जन्माष्टक जी का पाठ करने के लिए क्या आसन पर बैठना आवश्यक है या चलते फिरते भी चलते फिरते भी कर सकते, लेकिन शर्त है पवित्र होना चाहिए। उस समय आप पवित्र होने चाहिए, आपका वस्त्र पवित्र हो, आपका शरीर पवित्र हो, तब आप चलते फिरते पाठ कर सकते हैं। कह रहे 84 जी का पाठ आदि जो पाठ है इनको मोबाइल से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अनुराग खरे जी। श्री हरिवंश जी, आप कह रहे हैं कि आप ग्रस्त में हैं तो अपने जो बेडरूम है वहाँ इष्ट देव और गुरुदेव भगवान की छवि लगा सकते हैं? दूर, क्योंकि गृहस्थ हैं तो आप अपने बिस्तर पर गृहस्थ धर्म का भी प्रयोग करेंगे, तो अपवित्रता में मूर्ति छवि थोड़ी रखी जाती है। दूर ऐसे रख लिया बात अलग है, दर्शन के लिए, जो वेद से स्पर्श ना करे, ऐसे रख सकते। जी दीवार आदि पे? हाँ, दूर, जी। जो बिस्तर का स्पर्श ना करते हो, दूर। ऐसे नहीं कि अपने बेड में ही। जब आप गृहस्थी का धर्म का प्रयोग करेंगे गृहस्थ में तो फिर पवित्रता की जरूरत है, फिर उसमें ठीक नहीं है। मोनिका राणा जी। राधा वल्लभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जिन लोगों ने मन दुखाया है उनको मन से गलत गलत बोलना कैसे बंद करें? नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने हमारा मन दुखाया उन्होंने हमारे पाप कर्म को नष्ट किया, बड़ी कृपा की है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनका मंगल करे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो हमको कष्ट देते हैं
वो हमारे कर्म से विवश होकर हमको कष्ट देते हैं। हमारा कर्म उनकी बुद्धि में बैठ करके हमारे प्रतिकूल आचरण करवाता है, तो हमको सहना चाहिए। हमको उनके प्रति नहीं मन से सोचना चाहिए नहीं हमारा नया कर्म बन रहा है, हमारा नया कर्म बन रहा है, फिर हमको दुख देगा। अभी जो हमें कर्म बना तो वो दुख दे रहा है, उसको हम सह लेते हैं, और जो दुख देने वाला है उसके प्रति ये भाव रखते हैं कि हमारे कर्म से प्रेरित है, इसमें स्वयं में दुख देने की भावना नहीं, मेरा कर्म ही इसके अंदर बैठकर मुझे दुख भोगवा रहा है। तो मेरा कर्म ही दुख को न काहू कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। काटने में बहुत समय लग जाता है, तो फिर क्या उसको बार बार यही सूत्र से काटते हैं? हाँ, काटना। क्योंकि हो सकता है महीनों चल जाए वो बात, हो सकता है 5 दिन में निकल जाए, बट निकलेगी इसी बात से। हाँ, इसी से निकलेगी। उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करे, खत्म हो जाएगी। अनुभव की बात कहता हूँ। जिससे द्वेष हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारा अपमान करता हो, अध्यात्म कहता है उस पर भगवत भाव करके यदि बार बार प्रणाम किया जाए तो हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और उससे कभी द्वेष भी नहीं होगा हमारी तरफ से। बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए उस जने के? उदासीन, न मित्र न शत्रु। क्योंकि अच्छा व्यवहार भी रखेंगे तो फिर भी दुख देगा। अच्छा व्यवहार करोगे तो भी वो दुख देगा ना, तो ना अच्छा व्यवहार करना ना बुरा, उसे उदासीन कहते हैं। न शत्रु न मित्र, मतलब नहीं, पास से निकल गया, मानसिक प्रणाम किया, उसको जानने भी नहीं दिया और उससे कोई मतलब नहीं रखा। ऐसा तो ये धारणा रख ले कि हम सामने वाले को परेशान करें और फिर कैसे माला जप करेगा, कैसे भजन करेगा, इस उद्देश्य से अगर कोई हमको परेशान करे तो हम क्या? मतलब सामने वाला सोच रहा है कि मैं इसको दुख पहुंचाऊंगा या इसकी वजह से मुझे दुख होगा तो इसके भजन में बाधा होगी, तो इसलिए फिर वो सामने वाला क्या सोचता है उससे क्या लेना देना, अपने को सोचना है, अपने को किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर कोई माला जप रहा है तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान इसको और अपने में लगा ले। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, किसी के भजन में विघ्न तो डाले ना, और स्वयं जो भजन कर रहा है उसमें विघ्न जो आए उसे सह जाए। यही भजन करने की शैली, तभी आगे बढ़ पाता है। महाराज गुस्से में थोड़ा कुछ टाइम निकल गया कभी तो पश्चाताप। गुस्से में उस समय अगर गुस्से में कुछ निकल गया तो फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, वही पश्चाताप सुधार करेगा, फिर आगे ना निकले, सावधान न हो। गुस्सा आना ठीक नहीं होता, काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ है, इनको रोकना चाहिए। महाराज जी उस समय भी किसी के प्रति कुछ ना निकले मन में, अगर उस समय अगर कुछ ना निकले, अंदर ही अंदर पर मन में लग रहा है कि तो अंदर अंदर नाम जप करो, अंदर अंदर नहीं लगना चाहिए, उसे सुधार करो। राधा राधा राधा, बार बार उत्तर प्रत्युत्तर जैसे कोई दे, बार बार कष्ट दे तो एक मन में आ, उसी को रोकना है, उसी को रोकना साधुता। राधा 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 उसको। महाराज जी संत देखे मैंने वो संपुट लगाते थे चौपाई के साथ, दुआ के साथ चौपाई संपुट लगाते, अब प्रभु कृपा करो तुम सोई, जे प्रकार मरे हैं मम द्रोही। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसी ना चौपाई की रचना हुई है और ना ऐसा कहना चाहिए, ऐसा ले। कई बार देखा हमने था, एक साल में इसका प्रभाव बताऊंगा ना। हाँ, प्रभाव देखा गया। ये सब अहंकार का कहीं ना कहीं अहम होता है ना, बड़ा सूक्ष्म अहम होता है, तो वो ये खेल करवाता रहता है। अब जैसे भगवान की कृपा से है ना, तो अब जैसे कोई मारे भी तो हमारे मन यही कहेगा इसका मंगल हो जाए, इसको कभी कष्ट ना हो, इसको कभी दुख ना हो, ऐसा होगा। जैसे कभी कोई विरोध भाव ऐसा कई प्रकार से प्रकट होते हैं, तो यही लगता है भगवान इनका मंगल करें, संत वैष्णव विरोध का इनको कभी दंड न मिले, इनका मंगल हो, ऐसी भावना। तो एक भूमिकाएं होती है साधना की। तो जब तक जीवत्व रहता है और जब तक अहंकार रहता है तब तक बदला लेने की भावना रहती है, और जब ये सब खत्म हो जाता है तो जैसे अपने दांत से अपनी जीभ को चोट लग जाए तो किसको गाली देंगे, अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे। ऐसे सब हमारी आत्मा है, सब हमारे प्राणनाथ भगवान के अंश हैं, तो अगर इनके द्वारा कुछ हमें चोट लगती तो ऐसे ही हम मान लेते हैं जैसे हमारी दांत से हमारी जीभ कट जाए, तो उसमें किसी का दोष नहीं, ऐसे हमारे ही कर्म से ये जीव हमको दुख दे रहा है। तभी हम कहते हैं सहन करो, सहन करने से मंगल होगा, दूसरों को दंड देने से आपकी तपस्या नष्ट होगी, आपका भजन नष्ट होगा, आपका स्वभाव बिगड़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा, सब दोष ही दोष है। तो जब तक ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता तब तक ये सब बने रहते हैं, ये सब बने रहते हैं। अपने अंदर की कमियां अगर दूर हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं। ये सब अंदर की कमजोरी है, ये अंदर की कमियां है, ये हट जाए। जब सब में भगवान विराजमान तो किसको दंड दोगे? सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, तो दंड किसको दोगे? दंड देने का मतलब है